किलो या 25 किलो जो मान के मिलेगा, आपका अंगूठा लगेगा तभी वो तोलेगा, उससे पहले नहीं तोलेगा। ये अच्छा काम किया या बुरा काम किया? माए बहने मेरी बात को समझिए, क्योंकि रोटी से इनका रिश्ता है। इससे पहले सरकार हुआ करती थी, तुम माओ बहनों सच बताना, अपने परिवार के मुखिया या भाई बेटे के लिए खेत पे रोटी लेके जाती थी, तुम्हें डर सताता था नहीं सताता था? डर सताता था या नहीं सताता था? मोदी जी ने इसकी भी गारंटी ले ली। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती और जीतने के बाद 5, 6, 7 लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। और जब दावेदार थे, कुछ को मैं कहता था, कुछ को ये कहते ये मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। अरे गोरखपुर के बाबा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। सारे के सारे लोग सोचने लगे, नेता सोचने लगे, मीडिया अधिकारी कर्मचारी सोचने लगे कि ये तो बाबा है, पूजा करते हैं, फिर देश कैसे चलाएंगे। मोदी जी ने कहा मेरी माँ और बहनों पे उंगली उठाने वाला बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी जी की गारंटी बोल रही है, माँ और बहनों पे उंगली उठाने वाला बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा बलात्कार करने वाले को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया। अगर गलती से माँ और बहन की बेइज्जती करेगा तो आजीवन कारावास, जब तक जीवित रहेगा तो जेल में रहने का काम होगा। एक बात और हुआ करती थी कि हमारी माए बहन जाती थी चौराहों पे, गली पे लोग खड़े होते थे, तरह तरह के डायलॉग बोला करते थे, अपनी इस दृष्टि को निगाह को गलत डाला करते थे। योगी जी और मोदी जी ने कहा अगर गलत निगाह से माँ और बहन को देखोगे तो तुम्हें भी जेल जाना होगा। और आपको पता नहीं, बाबा ने एक बिल्डोजर बनाया, बहुत ईमानदार बिल्डोजर और निगाह बहुत तेज है। जो गुंडागर्दी करता है वो उसके घर जाके उसका मकान तोड़ देता है। जो आप लोगों की प्रॉपर्टी लूटी, आपके प्लाटों पे कब्जे किए, आप बैंक रुपया जमा करने गए या निकालने गए, ये तो वो एरिया ऐसा है, लूट हो जाया करती थी, नहीं हो जाया करती थी। उस पैसे से उन्होंने कोठियां बनाई, बंगले बनाए, गाड़ियां खरीदी, आज वो बिलों में घुस गए। बाबा ने कहा अगर तुमने गुंडागर्दी नहीं छोड़ी या तो जेल में या टपका दिए जाओगे। सुनते हो नहीं सुनते हो? ये वही पुलिस है जो पिछली सरकार में अपराधी को अपने बराबर बिठाल के नाश्ता कराती थी, और आज फिर वही पुलिस है जिसकी न तो वर्दी बदली गई है, न टोपी बदली गई है, न जूता बदला गया है, लेकिन अधिकार बदल दिए गए हैं। उन्होंने कहा गुंडा गुंडा है, भला भला है। आज जो गुंडे थे आपको मौसी के चाची के नमस्ते कर रहे होंगे, ताकि पुलिस आए तो चाची भी कह दे कि लल्ला सुधर गया है। तो सारे के सारे सुधर गए। और मैं चेतावनी इस मंच के माध्यम से गुंडों को दे देना चाहता हूं, अगर गुंडागर्दी करने का प्रयास किया तो मकान भी जाएगा और तुम भी जाओ। अपने रास्ते चुन लो और जहां तुम्हारे आकाओं की सरकार है वहां चले जाओ। मेरी माँ और बहनों की तरफ देखा तो टपका दिए जाओगे, टपका दिए जाओगे। एक और चीज आपने देखी होगी कि आप बैंकों में लोन कराने जाते थे, एक फाइल कागजों पे बना करती थी, डीलर हुआ करते थे, माफिया हुआ करते थे, अंगूठे लगा लिया करते थे। उनकी इतनी बड़ी सेटिंग थी, फाइल भी पास होती थी, लोन भी पास होता था, खाते में पैसा नहीं आता था, पैसा पार्टी जी डीलर के पास जाता था। 1 लाख का लोन बड़ा मुश्किल से 50,000 मिलता, लोगों की आरसीएं कटने लगी। मोदी जी ने एक मंत्र चलाया, जन धन खाता यानी फ्री वाला खाता, जीरो बैलेंस का खाता। लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि जब आप बैंक जाया करते थे तो आपको 1,000 रुपये जमा करने पड़ते थे, औरों की खुशामद करनी पड़ती थी कि 2 गवाह चाहिए थे उसी बैंक के। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मोदी जी ने कहा घर बैठे खाता खुलेगा। इसका मकसद देश के बड़े बड़े जो अराजकत्व वाले राजनीतिक दल हैं वो समझ नहीं पाए। इसका मकसद अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जब
आपके लोन कराओगे, अंगूठा लगेगा, बिना अंगूठे के लोन भी नहीं हो रहा। दस्तखत से काम चलने वाला नहीं। अब आपको 2000 रुपये किसान भाइयों को मिल रहे होंगे, नहीं मिल रहे होंगे। मोदी जी से लोगों ने कहा छोटा वाला किसान है, 1 बीघे 2 बीघे 3 बीघे सभी है, देश में बहुत परेशान है, आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है। तो उन्होंने कहा साल में 6000 रुपये महीना 3 किस्तों में दिए जाएंगे, ताकि किसान उससे बीज खाद खरीद सके, अपनी खेती कर सके। जब अच्छी खेती होगी, जीवन यापन अच्छा होगा, खेती अच्छी होगी, ये छोटी छोटी बच्चियां पढ़ेंगी, ये बच्चे पढ़ेंगे, आपका जीवन ऊंचा होगा या नहीं होगा? एक बात बताइए, मोदी जी के आने से पहले अपने जो और प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब विदेश जाते थे जहाज से जाया करते थे, जब जाते थे तो तलाशी हो जाया करती थी। ऐसी तलाशी होती थी कि कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी जी के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल हुई। जब मोदी जी पहली बार गए तो कोई तलाशी नहीं हुई, बोले बहुत खतरनाक है मोदी जी, 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। फिर दोबारा गए, फिर अब क्या होता है पता है? वहां के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भाग के आते हैं और हाथ पकड़ते हैं, सर झुकाते हैं और चूमते हैं। मोदी ने एक वादा किया था कि अपने देश की 140 करोड़ जनता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान कराने का काम करूंगा। अगर आपके बेटे का सम्मान हो रहा है, मैं कह रहा हूं मोदी जी का सम्मान नहीं, बल्कि मोदी जी ने आपका सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराने का काम किया। अगर थोड़ी देर को मान लो आपके गांव की लड़की या आपके गांव का लड़का किसी भी धर्म, जाति या किसी जाति का भी अगर डीएम बन जाए, कप्तान बन जाए, बड़ा वाला जज बन जाए, तो सम्मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? उस वक्त ये भूल जाओगे हमारी लड़ाई है, किसका लड़का है, लेकिन सब बहुत कुछ हो गए। और उस लड़के का पूरे उत्तर प्रदेश देश में सम्मान हो तो खड़े होके कहोगे वो लड़का जो है हमारे गांव का है, हमारे गांव का है। तो गांव के लड़के इसी तरीके से आपके देश के बेटे ने पूरी दुनिया में आपके सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज लोग आपके सामने आएंगे, चुनाव आ रहा है, कहेंगे कि मोदी जी बहुत गलत हैं। कहीं मुसलमानों में जाएंगे, कहेंगे देखो मुसलमानों के विरोधी हैं, और हिंदुओं में जाएंगे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे यहाँ मुस्लिम बहनें दिख रही है, हिंदू माएँ बहनें दिख रही है। आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, पूरे देश के अंदर एक मुसलमान औरतें अभियान चला रही हैं। उन्होंने अपना भाई बना लिया, वो कहती है मोदी भाईजान है।